हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें मैं ये चाहूँगी सबसे पहले आप किसी का भी नाम सोच कर देखें, ठीक है। उनके मन में आपके लिए कैसी भावनाएं, उनकी सच्ची भावनाएं चेक करने वाली हूँ, ठीक है। उनके मन में कैसी भावनाएं, शायद ऊपर से कुछ और शो करते हैं, अंदर से कुछ और है, तो वो सच्ची भावनाएं जो हैं उनकी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो किसी का भी नाम सोच कर देखिए, उनके मन में क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है, ये हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी सुन लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या किसी भी मैटर पे आपको पर्सनल प्रॉब्लम है और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आप अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज पे आपको सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या आता है। तो आपने नाम सोच लिया होगा किसी का भी, ठीक है। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, कोई अजनबी हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। मैरिड इंसान हो सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कोई भी आपका रिश्ता जिससे जुड़ गया है या फिर जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो, ठीक है। लिटरली जिसके बारे में पूछना चाहते हो उससे रीडिंग मैच हो सकती है, ठीक है। तो उनके मन की सच्ची भावनाएं हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं सच्ची भावनाएं। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी सच्ची भावनाएं बताइए। ओके गाइस, शफल कर रहे हैं हम पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी इनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। इनकी सच्ची भावनाएं देख रहे हैं तो इनकी खुद की एनर्जी क्या है आपके बारे में। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी खुद की एनर्जी, एम्परर। ओके, आपके बारे में सच्ची भावनाएं क्या है, आपके बारे में सोचते क्या है। मून। ओके, आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं। फीलिंग्स, फोर ऑफ कप्स। आपसे चाहती क्या है ये, सच्ची भावनाएं। और आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं, नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं, इरादे क्या हैं इनके। ओके, 8 ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। बॉटम वाला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्स। ये गाइस मैरिज का कार्ड होता है, ठीक है। विक्ट्री का कार्ड होता है। कोई स्ट्रगल झेल रहा है, आपसे विक्ट्री चाहता है, आपके रिलेशनशिप में विक्टोरियस होना चाहता है, इस तरह की एनर्जी है। तो स्टार साइन सुन लीजिए। सबसे पहले पाइसिस और एरीज मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं, लेकिन पाइसिस भी हो सकते हैं कोई कोई, ठीक है। एरीज और पाइसिस का कार्ड यहाँ पे मोस्टली लग रहा है, ठीक है। तो ये दो साइन मुझे, एरीज यानी कि मेष राशि और पाइसिस यानी कि मीन राशि होती है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट राशि, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे रीडिंग आ रही है। तो सबसे पहले सुनिए कि एक्चुअल में थोड़े से कार्ड और निकालूंगी मैं, ताकि हम अच्छे से इसके बारे में बात कर पाएँ, ठीक है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो एक्चुअल में ये इंसान जो है अथॉरिटिव है कोई, ठीक है। या तो किसी के बॉस हो सकते हैं, या फिर कोई बहुत, जैसे कहते हैं ना, घर में बहुत बड़ा, मतलब बहुत इज्जतदार, बहुत मेहनती, बहुत जैसे कहते हैं ना रेस्पॉन्सिबल इंसान, ऐसे कोई इंसान होते हैं। इनकी एनर्जी आ रही है कि ये मतलब खुद के डिसीज़न लेते हैं, खुद अपने आप में रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ईगो हावी है इनके ऊपर, ठीक है। और ये अपने आप को किसी बात को करने के लिए रोकते भी हैं, ठीक है। 10 बार सोचते हैं कोई बात करने से पहले, क्योंकि ये जो है अथॉरिटिव है। इनको बहुत सारी बातों के बारे में पहले सोचना पड़ता है। ऐसी मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे 4 नंबर और 9 नंबर इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। और 8 नंबर भी। यहाँ पे देखिए क्या है, इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि ये माईवे और हाईवे चलेंगे, ठीक है। किसी बात के बारे में सोच लिया या ठान लिया तो वो करके ही रहते हैं, ठीक है। इस तरह की इनकी एनर्जी है। लेकिन आपके कनेक्शन में मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, थोड़ा सा आपको, जैसे कहते हैं ना, शो नहीं करना है, ईगो है, ठीक है। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा रोक के रख रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा मुझे आपके रिलेशनशिप में दिखा है। रिलेशनशिप है या जो भी आपसे इनका नाता, ये अपने आप को कंट्रोल में रख रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ओपन अप नहीं होना चाहते, ठीक है। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि आप डरते हो,
आपकी कुछ सीक्रेट है, आप डरते हो, आप अपनी मन की बात नहीं बता पाते हो, ठीक है। इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हाई हैं, कहीं ना कहीं आप इमोशनल इंसान हैं, ठीक है। इस तरह से आपके बारे में सोचते हैं और आप किसी बात को कहने में या करने में डरते हो, ठीक है, क्योंकि आपके सीक्रेट हैं, आपने मन में दबाई हुई ये बातें बताते नहीं हो, ठीक है। इस तरह से आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, आप डेफिनेटली किसी का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स ये हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स ये रखते हैं कि बोर हो रहे हैं, जहाँ कहीं भी इनको जैसे मन नहीं लगता, ठीक है। ये कहीं ना कहीं किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स यही है कि आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि और किसी का ऑफर इनको भाता नहीं है, ठीक है। ये जहाँ कहीं भी इन्वॉल्व भी हैं, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। और ये जो भी हैं इंसान, जैसे कहते हैं ना, वहाँ पर बोर हो रहे हैं, जो भी सर्कमस्टांस है, हो सकता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं सिर्फ, ठीक है, लेकिन इमोशनली वहाँ पे बिल्कुल डिटैच मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि इनको किसी का इंतज़ार है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आपसे क्या चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि आपके इनके बीच में कोई फाइट है, या तू मैं है, या फिर जैसे कहते हैं ना कोई भी आर्गूमेंट हुई है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। आपसे चाहते हैं कि किसी भी आर्गूमेंट का हिस्सा मत बनो, ठीक है। कोई भी आर्गूमेंट है आपके बीच में, या फिर जैसे कहते हैं ना बहुत सारे लोगों के बीच में, तो उसका हिस्सा मत बनो, यानी कि उसमें इन्वॉल्व होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लास्टली इनका एक्शन क्या हो सकता है, आपसे क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं आपसे बात करना, ये चाहते हैं कि आपके साथ आगे आगे मतलब जैसे कहते हैं ना बिल्कुल क्लियर विज़न से चलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये लव एरोज़ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ही पैचअप करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए थोड़े से कार्ड और लेते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। चलिए थोड़े से कार्ड और लेते हैं गाइस, चलिए देखते हैं कि और क्या सोचते हैं। इनकी सच्ची भावनाएँ हम देख रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही कार्ड निकालेंगे जैसे पहले निकाले हैं मैंने, ओके। अगर आपको रीडिंग मैच हो रही है, आपको कुछ भी मतलब इसमें रेजोनेट हो रहा है इस रीडिंग में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। स्टार साइन के बारे में या फिर किसी भी इंसान के बारे में आप मुझे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं प्लीज़। और गाइस कल के लिए थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी, कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग बहुत गलत बातें बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है या आपसे रेजोनेट बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो किसी और वीडियो को देखिए, ठीक है। किसी और चैनल पे जाइए। अपनी ज़ुबान गंदी करने से तो अच्छा है कि आप किसी और चैनल पे जाएँ, ठीक है। तो भला बुरा कोई गंदा मत कहिए, ठीक है। अगर आपको चैनल पसंद नहीं आ रहा है या फिर आपको कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जनरल रीडिंग्स मैं डालती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे लोग देखते हैं यहाँ पे, तो उन सभी के लिए, ठीक है। अगर आपसे कोई रीडिंग मैच नहीं हो रही, आप किसी और को और रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत गंदा मत बोलिए, ये आपकी पर्सनैलिटी को इंडिकेशन देता है एक्चुअली, ठीक है। ये आपकी खुद की मतलब जो लैंग्वेज है ना, उसके बारे में आपको बताता है। जब मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ, बहुत से लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब एक बहुत गलत तरीके से लिखा हुआ कोई कमेंट होता है, तो उसमें मुझे लगता है कि ये वाकई में कोई ऐसा इंसान है जो कि वाकई में खुद भी ऐसा ही है, मतलब जिस तरह की उसकी भाषा होगी उसको बिलोंग करती है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस तरह की बातें ना लिखे तो अच्छा है, क्योंकि आपकी जो भाषा होती है वो दूसरे पे इम्पैक्ट डालती है और आपकी कैटेगरी मालूम होती है उसको, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपको कोई वीडियो पसंद नहीं आ रही तो इट्स ओके, आप किसी और वीडियो को देख सकते हैं, किसी और चैनल को देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है और आपकी रीडिंग में। एंजल्स हमें गाइड करें, यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिसका नाम सोच रहे हैं उनके बारे में बताइए, उनकी सच्ची भावनाएं मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या है सच्ची में। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, नो प्लेस लाइक होम, मिल्क एंड हनी, क्वाक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, यांग एंड लॉयल हार्ट। देखिए अब क्या है यहाँ पे बिटवीन वर्ड्स का कार्ड है बॉटम वाला, यानी कि ये जो इंसान है आपसे कुछ क्लियरिटी चाहते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए आपकी रीडिंग में क्या लग रहा है। सबसे पहले नंबर नोट कीजिए, 50, 51, 33, 1 और 35। आपके जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं काफ़ी मैच्योर इंसान लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी परिस्थिति स्थिति जो भी है, आपके बारे में ये सच्ची भावनाएं क्या रखते हैं वो हम बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले इनको लगता है कि इनकी परिस्थितियों में सिर्फ आप ही फिट होते हो, ठीक है। इनको लगता है कि आप इनकी घर गृहस्थी में, इनकी सिचुएशन को लेकर आप जो ऐसे इंसान हो जो कि इनकी परिस्थितियों में बिल्कुल फिट होते हो, परफेक्ट हो इनके लिए, ठीक है। आपसे रिश्ते को डेफिनेटली डरते ज़रूर है, पर रिश्ते को बनाना चाहते हैं, ठीक है। इनकी सच्ची भावना ये है कि चाहे आप डरते हो,
चाहे आपके सीक्रेट हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, ये आपसे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भी अच्छा करना चाहते हैं। अगर मान के चलिए कि आपसे सिर्फ और सिर्फ बातचीत होती है इनकी, तो ये डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, बातचीत से आगे बढ़ना चाहते हैं। इवन आपका कोई, जैसे कहते हैं ना, बातचीत तो होती है पर कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रिश्ते को मजबूत या रिश्ते को बहुत अच्छा करने वाली वाइब्स मुझे आती है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके उनके बीच में कोई दुविधा है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर छोटी मोटी बात है जिसके ऊपर आप डिस्कस करते हो, तो उस बात को ये डेफिनेटली डीप डाउन ख़त्म कर देना चाहते हैं, पर ऊपर से शो कर रहे हैं कि मुझे परवाह नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मतलब लगता है कि आप दोनों के बीच में और लोग भी इन्वॉल्व लगते हैं मुझे, ठीक है। तो और लोगों का जो मैटर है वो डेफिनेटली आपसे कंसर्न है, और इसीलिए डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप किसी मतलब जैसे कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा ना बनो, ठीक है। तो ये डीप डाउन जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, पर ऊपर से दिखाते हैं कि मुझे परवाह नहीं है, ठीक है। ये खुद होके आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। ये क्या चाहते हैं, खुद होके एक्शन लेना चाहते हैं। और लास्टली इनका जो एक्शन क्या हो सकता है, ये आप पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सिचुएशन पे ट्रस्ट करेंगे और आप पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है आपको मिरर एनर्जी में देख रहा है, यानी कि ये जैसे हैं उसी तरह से आपसे हैं, आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं या फिर आप भी वैसे ही हो, ठीक है। तो आप पे ट्रस्ट जरूर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको मिरर एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह की इनकी भावनाएं उसी तरह की आपकी भी है। तो ये सच्ची भावनाएं क्या रखते हैं, ये आप पे विश्वास करते हैं। इनकी सच्ची भावनाएं क्या है, आपके साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको ख़त्म कर देना, लेकिन ऊपर से शायद बताते नहीं है। ये खुद ही सच्ची भावना में ये आ रहा है कि खुद ही एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और इनको ये लगता है कि इनकी परिस्थितियों में सिर्फ आप ही हो जो कि परफेक्ट फिट होते हो, ठीक है। इस तरह की ये जो है एनर्जीज़ में है। और थोड़ा सा देखते हैं गाइस, एंजल्स हमें गाइड करें, सच्ची भावनाएं और क्या है, क्या कुछ और है, बताइए। सच्ची भावनाओं में जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाओं में और क्या है, एंजल्स हमें गाइड करें। कुछ और है जो हम बता सकते हैं यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को, एंजल्स हमें बताएं सच्ची भावनाएं जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं कि सच्ची भावनाएं क्या है और क्या जानने की ज़रूरत है। जर्नी, ओके, 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड डू टू रोमांस। देखिए इनके कार्ड्स में यहाँ पे देखिए थिंकिंग वुमेन का कार्ड है। मुझे ऐसे लगता है ये बहुत सी चीज़ों को ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इनके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिससे ये राय भी लेते हैं, ठीक है। कोई गुरु हो सकता है, कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, इनसे काफ़ी मैच्योर भी है, ठीक है, या इनकी एज का है। तो ये डेफिनेटली किसी न किसी से तो आपके बारे में बात करते ही हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, देखिए यहाँ पर ये जो है कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करके या तो शिफ्ट हो रहे हैं कहीं, ठीक है। इनका ट्रांसफ़र हो गया, ये कुछ बातें हैं जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपको क्या जानने की और ज़रूरत है, ठीक है। इस इंसान के बारे में, इनकी सच्ची भावनाओं के बारे में आपको क्या और जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो कार्ड निकालें तो आपको ये जानने की ज़रूरत है ये इंसान लिटरली या तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, या फिर एक नया शिफ्ट इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये या तो ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं कहीं, ठीक है, या फिर कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, या मकान चेंज करना, बिजनेस चेंज करना, अपना व्यापार चेंज करना, जॉब चेंज करना, ठीक है। इस तरह की शिफ्टिंग इनके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग या शिफ्टिंग कर रहे हैं अभी रिसेंटली, ठीक है। आपको ये जानने की ज़रूरत है इनकी भावनाओं में ये है कि आपसे कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड है। हो सकता है कि इनको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, करियर की प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो इसका दूसरा मैं यहाँ पे बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन में है। हो सकता है कि इनका खुद का परिवार है जिसके कारण ये अपने आप को रोक रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगा था कि अपने आप को रोकने वाला इंसान है, बहुत जिम्मेदार है, काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं। तो हो सकता है कि इनकी मैरिड इंसान है तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, ठीक है। या फिर कोई अथॉरिटिव है तो इनके काम के सिलसिले में भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन में है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अपने आप से कोई भी काम नहीं करते, पहले सबका देखना पड़ता है इनको, ठीक है। इस तरह की कोई सिचुएशन होनी चाहिए। इस इंसान के बारे में, इनकी सच्ची भावनाओं के बारे में और क्या जानने की ज़रूरत है। ये अपने जीवन में प्यार चाहते हैं, ठीक है। ये आपको जानने की ज़रूरत है, ये अपने जीवन में प्यार का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। इनके दिल में किसी की एंट्री होनी चाहिए। इनको लगता है कि इनका कोई पार्टनर हो, इनको समझने वाला कोई इंसान हो, ठीक है। ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है पर ये भी प्यार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि और इनके आगे इरादे क्या हैं आपके लिए। टैरो से देखूंगी गाइस मैं, इस इंसान के इरादे आपके लिए क्या हैं। अगर ये वाकई में आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर बातचीत करना चाहते हैं तो इनके इरादे क्या हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन। एंजल्स हमें बताएं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है।
जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन बताइए। नेक्स्ट एक्शन 1 वीक का देख लेते हैं हम, ठीक है। 1 वीक तक इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ऑल राइट, 3 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए मुझे लगता है कुछ दिनों में ये या तो आपसे मीटिंग करने आ रहे हैं, जैसे कि मैंने शिफ्टिंग और ट्रैवलिंग तो बताया था अभी, ठीक है। कुछ दिनों में हो सकता है कि आपसे मीटिंग करने आए, ठीक है। अगर आप इनको बहुत अच्छी तरह जानते हो तो बिज़नेस की मीटिंग हो सकती है, बिज़नेस पर्पज़ को लेकर, करियर से संबंधित कोई मीटिंग हो सकती है, ठीक है। तो आपसे मीटिंग करने का मुझे यहाँ पे लग रहा है, ये डेफिनेटली आपसे एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ये बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब हिम्मत और ताकत रख के आपके लिए कोई एक्शन भी लेना चाहता है, ठीक है। ये हाइड रखते हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इनकी हाइड है, इनके सीक्रेट्स हैं जो आपको पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो है कहीं ना कहीं कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, एक पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी से मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं, और वो शायद हो सकता है आप ही हैं। तो डेफिनेटली ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, हार नहीं मानेंगे, आपके लिए कोई एक्शन आने वाला है, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन एक एक्शन के रूप में या कम्युनिकेशन के रूप में आपके पास आने वाला है। और इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि ये शायद फीलिंग्स अपनी नहीं बताएंगे बराबर से, लेकिन आपको इनकी तरफ से जैसे कहते हैं ना हिंट या जेस्चर ज़रूर मिलेंगे कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपसे मीटिंग भी करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक पर्सनल मीटिंग आपकी हो सकती है या फिर बातचीत हो सकती है पर्सनल लेवल पर, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनका नेक्स्ट एक्शन बहुत ही अच्छा है गाइज। ये अपनी शायद हो सकता है दिल की बात कहें आपको, ठीक है। पूरी तरह तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये बहुत शाय इंसान है और कहीं ना कहीं अपने आप इंट्रोवर्ट ज़्यादा है, ठीक है। इंट्रोवर्ट जो इंसान होता है अपने आप में रखता है बातें, कहीं ना कहीं बोलता नहीं है। तो मुझे इस तरह की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है कि बहुत बहुत जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट या मीटिंग तो करने वाले हैं, पर ये अपनी पूरी बात नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको समझ आएगा कि ये क्या चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन होगी। तो कोई पाइसिस मुझे स्ट्रांगली लग रहा है गाइज, ओके। लेकिन मैंने पाइसिस और एरीज बताया है आपको, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी साइन हो सकता है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में जाने से पहले इनके मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी कि ये एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। थोड़े से मैसेजेस, ये इंसान की सच्ची भावनाओं के मैसेजेस बताइए। जो गिरेगा हम लेंगे, ठीक है, ओके। थोड़ा शफल करके देखती हूँ मैं, कोई आपके लिए स्पेशल कोई मैसेज। ओके, ये वाला मैसेज आया है और इस पर क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़े। ट्रस्ट, ओके। और ट्रस्ट की बात तो मैंने बताई थी, ये आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यानी कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है कहीं ना कहीं आता ही है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी कि बदलाव इंसानों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कुछ बदलाव आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए, और ये जो है करंट सिचुएशन को ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म कर देगी, ठीक है। अगर आप किसी बदलाव को एक्सेप्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज होगी, ठीक है। ये कहना चाहते हैं आपको। अब आपकी परिस्थितियों से देखिएगा कि मैच कहाँ करता है ये वाला जो मैसेज है कहाँ मैच करता है। चलिए देखते हैं और देखते हैं। ओके, ये जंप होके आया है, ये वाला कार्ड है इस तरह का, और इस पर बहुत बड़ा सारा मैसेज लिख रहा है, पर हम शॉर्ट में देख लेंगे कि क्या मतलब होता है। बियर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग ऑफ द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज़ यू बोथ प्रोसेस, ठीक है। इक्वली सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। यानी कि जो आप दूसरे में पसंद नहीं करते हो, कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज़ आप में भी हो सकती है, ठीक है। तो आपका ही रिफ्लेक्शन जो आपको पसंद नहीं आ रहा वो आप में भी हो सकती है। यानी कि कमियाँ सब इंसान में होती है, कमियों को लेकर किसी को जांचो मत, ठीक है। यानी कि कमियों को लेकर किसी को जज करना गलत है, ठीक है। जो कमियां आप दूसरों में देख रहे हो वो कहीं ना कहीं आप में भी कमियां कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। बहुत सारे कार्ड हैं, ये 1 बाय 1 लेंगे। और क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, हो सकता है कि आप इनको पसंद नहीं करते, हो सकता है कि कुछ बातें इनको आपकी पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन कमियों को होते हुए भी एक एक्सेप्टेंस मांग रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे तो बहुत कुछ बदलेगा, ये कहना ये चाहते हैं। फ्रीडम, ओके। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी, ठीक है। यानी कि अगर किसी पाथ पे आप जाना चाहते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको रोक पाए। आप फ्रीडम में हो, ठीक है। आपकी पूरी आज़ादी है कि आप किसी भी रास्ते पे जाओ, ठीक है। अगर पाथ क्लियर है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अपने आप को रोको, ठीक है। अगर आप किसी पाथ पे जाना चाहते हो तो वो पाथ आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। यानी कि आप फ्री हो, अगर आप आना चाहते हो इनके साथ तो भी फ्री हो, और किसी और पाथ को अपनाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको फ्रीडम है, ठीक है। एक ही जंप होके आए यहाँ पे, ये 2 कार्ड हैं, ठीक है। ये सीक्रेट एडमायरर, यानी कि आपको ये चोरी छुप के बहुत पसंद करते हैं। जैसे मैंने कहा है कि कम बात करने वाले, ईगो में रहने वाले, ठीक है, अथॉरिटिव पर्सन है, तो ये आपको पसंद जरूर करते हैं बट डेफिनेटली बताते नहीं है, ठीक है। सीक्रेट एडमायरर का कार्ड है। समवन हैज़ डीप फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन, यानी कि
ये आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं, पर शायद हो सकता है बताते नहीं। सिक्योर यूनियन, मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं आपसे यूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सिक्योर, ठीक है। यानी कि एक बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत रेयर रिलेशनशिप है जहाँ पे ये डेफिनेटली आपको यूनियन चाहते हैं आपसे, और फ्रीडम चाहते हैं हर चीज़ की, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। एक ओके वाला रोमांस, और लास्ट में मुझे ये लग रहा था कि यस, ये जो रोमांटिक फीलिंग्स है आप ही के लिए है, ठीक है। तो रोमांस यहाँ पे क्यूपिड एरोज स्ट्राइक, यानी कि कहीं ना कहीं इनको जो है कहीं ना कहीं आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण हो रहा है, और ये डेफिनेटली आपसे रोमांटिक शुरुआत करना चाहते हैं। बॉटम वाला कार्ड ये है, और मैं इसको पढ़ के ज़रूर बताऊँगी आपको। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस, एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, यानी कि ये कहना यही चाहते हैं कि जो भी परिस्थितियाँ हैं उनको आने दो, बदलाव को करो एक्सेप्ट, ठीक है। और जो बदलाव आएगा वो डेफिनेटली चीज़ों को डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से करेगा। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड योर, यानी कि जिस चीज़ को हम कंट्रोल से बाहर है, जो चीज़ हम बदल नहीं सकते उसके लिए ट्राई मत करो, ठीक है। जो चीज़ कंट्रोल से बाहर है वो कभी बदल नहीं सकती। तो ये आखिरी मैसेज है इनका, यानी कि पूरी तरह आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इनके जो मैसेजेस आए उसमें मुझे ये लगता है कि आपके लिए बारे में जानते हैं, और आप भी हो सकता है कि इनके बारे में बहुत अच्छी जानते हैं, सच्ची फीलिंग्स, ठीक है। लेकिन ये कहना ये चाह रहे हैं कि आपको पूरी फ्रीडम है, आप जैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आप इनको भी जानते हो, आपको भी जानते हो, आपके सर्कमस्टांस जानते हो, तो जैसी परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों को एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरी फ्रीडम है, या तो आप इन कर जाओ या फिर आउट कर जाओ, ठीक है। इस तरह से मुझे आपकी रीडिंग दिखाई दे रही है। इवन ये बहुत आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। इनको होप भी है कि आप इनकी बात समझोगे, ठीक है। तो ये इस तरह की रीडिंग है गाइज। आपको कुछ भी पसंद आए इस इंसान के बारे में या फिर मेरी रीडिंग्स के बारे में, आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कुछ भी रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग वाकई में पसंद आ रही तो लाइक के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइज, बाय बाय।